Hello everyone, this is Aditya Kesharwani. Welcome to my YouTube channel Sapient Tutorials. So लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी रैंक वर्सेस आईआईटी कि जिनकी अच्छी रैंक है तो उनको कौन सी आईआईटी मिल जाएगी उनके रैंक के अकॉर्डिंग। आज की जो वीडियो है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था कि हम एनआईटी स्टूडेंट जिनको एनआईटी मिलने वाली है तो उन पे भी हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो का पूरा पर्पस रहेगा रैंक वर्सेस एनआईटी, जिसमें से मैं तीन चीज पे फोकस करूंगा। एक आपकी रैंक वर्सेस कौन सी एनआईटी मिल सकती है, व्हाट इज एनएसआर, और तीसरा जो पॉइंट है शुड आई पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग और नॉट। ठीक है, आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किस बेसिस पे बताऊंगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चीज को आपको ध्यान रखना। और एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं ये देना चाहूंगा कि इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी। आप टाइटल से ही देख सकते हो कि यहाँ हम कोई जितनी भी बातें करेंगे वो विथ फैक्ट्स एंड डेटा के अकॉर्डिंग बात करेंगे। सारा डेटा आपको मैं दिखाऊंगा, कोई हवा पे बात नहीं करेंगे। जो डेटा लास्ट ईयर 3 साल का मैंने एनालाइज किया है विथ प्रूफ के साथ है, कोई ऐसा भी नहीं है कि हमने ऐसे ही बात कर रहे हैं, हम सबका प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं। तो सब कुछ एकदम सही से रहेगा। तो मैं आपसे एक बस चीज कहूंगा कि जो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, ताकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको एक्चुअल फैक्ट्स नहीं पता होते, वो एडमिशन ले लेते, बाद में पछताना पड़ता है। तो यहाँ सारी उनसे रिलेटेड बात होगी। ठीक है, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ये प्रोसेस बता देता हूँ, शुड आई पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग और नॉट। देखो, काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 2500 है, 2500 रुपए। लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर 3000 हो गया था, लेकिन हमने एक ट्विटर कैंपेन रन किया था जिसके थ्रू हमारा ट्विटर कैंपेन सक्सेसफुल हुआ था, और 2500 इस बार का अभी बिल्कुल नहीं कह सकते कितना होगा। तो 2500 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी, जिसमें आपको फिर अपना चॉइस के अकॉर्डिंग काउंसलिंग जो भी फिल डिटेल्स फिल करनी होंगी वो सारा प्रोसेस मैं बता दूंगा। ठीक है, तो अभी क्या यहाँ पे मैं ऐसे स्टूडेंट्स की बात करूंगा जो एक एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से। अगर आपको फाइनेंशियल इशू है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक चीज ये बता देता हूँ कि एनआईटीज में फीस ज्यादा होती है। बहुत कम स्टूडेंट्स को होते हैं जिनको स्कॉलरशिप मिल पाती है, जिनके पास पहले से जैसे इंस्पायर फेलोशिप हो गई, कुछ और हो गई, वो अगर मिल रही तो अच्छी बात है। अगर जिनको नहीं मिल रही वो सोचेगा कि एनआईटी में आके स्कॉलरशिप मिल जाएगी, तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं। स्टेट स्टूडेंट्स को, जैसे आप अगर मैं उड़ीसा की बात करूँ, एनआईटी राउरकेला में हूँ, तो उड़ीसा वाले स्टूडेंट्स को, कुछ स्टूडेंट्स को मिल जाती है, लेकिन अदर स्टेट्स के बहुत कम चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि यार मुझे स्कॉलरशिप के भरोसे मत रहना, क्योंकि बहुत रेयर चांसेस होगा कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ठीक है, दूसरी बात ये करते हैं कि एक जनरल में आपको, जैसे एनआईटी राउरकेला की फीस स्ट्रक्चर क्या है, 57,500 फर्स्ट सेमेस्टर में था, सेकंड सेमेस्टर में 50,000 पर सेमेस्टर था, थर्ड में 45 एंड फोर्थ में भी ऐसा रहता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा फीस हो जाती है पर सेमेस्टर। तो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बात करूंगा जिनके फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि आप क्या कर सकते हो कि आप अगर आपकी रैंक 1000 या 1000 तक है, तो आप क्या ट्राई कर सकते हो, आइजर, जेएनसीएसआर, आईसीटी मुंबई में भी फीस ज़्यादा है, वहाँ अगर फाइनेंशियल इशू तो मत ट्राई करो। बट आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी फोकस करो, जैसे डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, हैदराबाद सेंट्रल यहाँ पे फीस बहुत ही ज़्यादा कम होती। आपका 20 से 25 हज़ार में आपका पूरा साल हो जाएगा, जिसमें से भी आपको 8-9 हज़ार स्कॉलरशिप भी मिलेगी, वहाँ पे गारंटी होता है आती ही आती। ठीक है, तो अगर आपका फाइनेंशियल इशू, तो मैं प्लीज़ सजेस्ट करूंगा आपको कि आप काउंसलिंग में मत पार्टिसिपेट करो, आपका है नहीं। अब उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको कोई फाइनेंशियल इशू नहीं है बट वो सोच रहे हैं करना चाहिए कि नहीं, तो उनके लिए मैं आपको अभी बताता हूँ रैंक के बेसिस पे आपको कैसे सोचना है, कौन सी एनआईटी अच्छी है, रैंकिंग, ये सारी चीजें मैं आगे के वीडियोस में बात करूंगा। वो प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे भरना है विथ फैक्ट्स बात करूंगा। ये नहीं कि एक जो जनरल ट्रेंड आपको लोग बता देते हैं, एनआईटी त्रिची अच्छी है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, इसके अकॉर्डिंग, वो उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल मत जाना उस प्लीज। इसीलिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपको एकदम एग्जैक्ट डेटा डेटा पता चल सके, सो दैट कि आप एकदम क्लैरिटी रहे आपके मन में। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं रैंक वर्सेस एनआईटी के बेसिस पे। ठीक है, तो मैंने ये पीडीएफ में आपको ओपन कर देता हूँ, ये मैंने बहुत मेहनत से बना रखा है। ठीक है, तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ बेसिकली कि यहाँ पे, हाँ, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे, जैसे मैं मार्क ले लेता हूँ, मार्क कर देता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं एनआईटी त्रिची की बात करता हूँ। अगर मैं जनरल स्टूडेंट्स की पहले बात करता हूँ, तो त्रिची जो थी 2019 में 884 कट ऑफ, जब जब मार्क्स जो था
यहाँ पे जो 2019 2020 मार्क्स 16 गया था, 2021 में हम सबको पता है 19 गया था, और इसमें कुछ एकदम मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, बट इसमें भी कुछ ऐसे ही था, 17 18 19 था। नॉट 100, अभी मुझे एग्जाम एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, ठीक है आप देख लेना। तो देखो त्रिची में जो था जनरल स्टूडेंट 884, 2020 में 1153, 21 में 942। तो एक चीज आप यहाँ पे कह सकते हो कि जनरल में अगर आप त्रिची से आ रहे हो, तो अगर आप 900 से 1000 के पास, या 1050 तक मान के चलो, 1050 तक नहीं, 1000 ही मान के चलो, 1900 से 1000 के बीच में अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो आपको त्रिची मिलने के चांसेस है, ठीक है। और अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए मैं सबसे लास्ट में बात करूंगा, ये कैटेगरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी इसको मैं कहूंगा, ठीक है। इसके लिए मैं लास्ट में बात करूंगा, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा वेरिएशंस है। अब मैं जनरल राउरकेला देख सकते हो, 643, 1126, 893। अगर आपकी रैंक आ रही है 800 से लेके 1000 के बीच में, अगर आपको सिर्फ राउरकेला चाहिए तो आप जरूर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे। और ये मैं जो काउंसलिंग का ये जो डेटा है, ये मैं एनएसआर टू फाइनल राउंड तक कितना क्लोज हुआ है उसके लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। सूरत कल आप देख सकते हो 988 पिछले साल क्लोज हुआ था, 1127, 932। तो अगर आपकी रैंक 900 से 1100 के बीच में तो आपको कराना चाहिए, अगर आपको सूरत कल चाहिए। वारंगल में सिर्फ मैं ऑर्गेनिक की यहाँ बात करता हूँ, तो ऑर्गेनिक में देख रहे हो आप, अगर 1000 रैंक तक है आपकी, अगर 1000 रैंक तक है आपको वारंगल चाहिए तो आपको मिल जाएगा। जयपुर का थोड़ा सा इशू है, इसका याद रखना, इसका जो जयपुर का फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बाकी सारे एनआईटीज के कंपैरिजन में इसका फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है, लेकिन इसका आप क्लोजिंग रैंक देख सकते हो, इसका हाईएस्ट जाता है। देखो अगर आपका 800 से 900 के बीच में है, या 900, इस बार का जहां तक मुझे समझ में आता है 900 रैंक तक में है तो आपको जयपुर मिलने के चांसेस है, ठीक है। इस तरीके से आप ये सारा डेटा देख सकते हो। बाकी मैं आपको बताता हूँ किसका जो इम्पोर्टेंट है कुछ, अगर आपको ये देखना है, जैसे आईएसटी सिरपुर की बात करते हैं और नागपुर की भी बात करते हैं। आईएसटी सिरपुर मतलब पर्सनली जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ। अच्छा एक बात मैं और आपको बता देता हूँ यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अगर, क्योंकि देखो ऐसा है कि आपको पता करना है कि यार ये इंस्टीट्यूट अच्छा है कैसा है, तो आपको उसके लिए वहाँ के स्टूडेंट से बात करना पड़ेगा। इसी सब के लिए मैंने पूरा प्री प्लानिंग कर रखा था, मैं एक ऐसा ग्रुप क्रिएट किया हूँ, 6 ग्रुप है हमारे टोटल, जिसमें ऑलमोस्ट हर आईआईटी या हर आइजर, एनआईटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सब सब जगह के स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, सो दैट कि अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली जब भी उनको टाइम मिल जाएगा तो रिप्लाई कर देंगे, अदरवाइज मैं भी देखता रहता हूँ। बाकी वैसे भी मैं वीडियोस पे सारा कुछ डिटेल्स बता ही देता हूँ। बाकी देखो अगर आपको लोअर आईआईटीज में, अगर आपका देखो जनरल में भी, अगर आपकी देखो 900 1900 रैंक भी तक आ रही, तो आपको जनरल में सोचो सिलचर मिल सकता है। सिक्किम देखो कितना ज्यादा हाईएस्ट पे जाता है, 3000 रैंक तक भी मणिपुर क्लोज हुआ है। ये सब लोअर एनआईटीज। एक और बात है कि यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है कि अगर आपको फाइनेंशियल इशू नहीं है, और अगर आपको मतलब आगे का पीएचडी नहीं करना है, आपको सिर्फ जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह हो गया वहां पे आपको अप्लाई करना है, तो वहां पे क्या है, टैग मैटर करता है। आपको कुछ नहीं मिल रहा है, अगर आपको फाइनेंशियल इशू नहीं है, तो मैं कहूंगा फिर भी आप एनआईटी, ये लोअर एनआईटी ले लो, एटलीस्ट टैग तो मिल जाएगा एक, भले लोअर एनआईटी लेकिन एनआईटी का तो टैग मिल जाएगा, तब आप लेके कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपका प्लान है ड्रॉप करने का तो आप ड्रॉप भी कर सकते हो, मैं उसके लिए कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए। ओबीसी स्टूडेंट्स में देखो त्रिची में 1700, 1900, 1583। अगर आपकी रैंक 1800 तक भी है तो आपको त्रिची मिलने के चांसेस इस बार। बाकी देखो दो राउरकेला की बात करो तो राउरकेला में देखो 1500 रैंक तक है, 1500 से 1700 के बीच में है आपके, तो आपको राउरकेला मिलने के चांसेस है। बाकी आप देखो वारंगल का 1800 तक है, ये देख लो आप, ठीक है। बाकी अब मैं एससी स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं। एससी स्टूडेंट्स अगर आपकी देखो यार 6000 या 7000, 5000 तक भी रैंक है, तो आपको मिलने के चांसेस रहते हैं, वो भी टॉप एनआईटीज की मैं बात कर रहा हूँ, टॉप एनआईटीज भी आपको मिल सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ मेनली हम ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए। ये कैटेगरी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या था, देखो 2019 में बहुत सारे एनआईटीज ने क्या रखा था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को नहीं एप्लीकेबल मान रहे थे, लेकिन बहुत सारे एनआईटीज, अब जैसे राउरकेला में क्या था, 2019 में 844 गया क्लोजिंग रैंक, और 3083 सोचो आप
2020 में गया और वही 2021 में देखो अचानक से 1073 आ गया। तो ये पूरा डिपेंड करता है कि ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स कितने हैं और ईडब्ल्यूएस की सीट कितनी है। एनआईटीज, रिस्पेक्टिव एनआईटीज अपना सीट नहीं क्लोज करती है, डिस्क्लोज करती है कितनी सीट्स है, तो इसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होती है। तो अब ऐसे स्टूडेंट्स यार जिनकी मान लो 2500 रैंक है, सपोज 2500, इसको मैं इरेज करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, सपोज मान लो आपका किसी स्टूडेंट्स की 2500 से 3000 के बीच में है, तो उस ईडब्ल्यूएस से वो बिलोंग करते हैं, तो उसको काउंसलिंग कराना चाहिए कि नहीं? तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा, आपको 100% काउंसलिंग कराना चाहिए। लेकिन कौन सी काउंसलिंग कराना चाहिए, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको कराना है एनएसआर। अब ये एनएसआर क्या होता है? एनएसआर मतलब स्पेशल राउंड की काउंसलिंग होती है, जिसमें क्या होता है, 3 राउंड पे जो नॉर्मल राउंड की काउंसलिंग होती है, उसमें जो सीट्स वैकेंट रह जाती है उनको वो लोग स्पेशल राउंड की काउंसलिंग के थ्रू देते हैं। अब स्पेशल राउंड में क्या होता है कि आपको, अगर आप नॉर्मल राउंड में पार्टिसिपेट किए फिर स्पेशल राउंड में आपको पार्टिसिपेट करना है, तो फिर से आपको रजिस्ट्रेशन फीस 2500, अगर जितनी भी होगी लास्ट ईयर का 2500 थी, वो आपको देना पड़ेगा। और फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा। अगर एनएसआर में आपको कोई भी एनआईटी मिल गई तो फिर आपको लेना पड़ेगा। अगर आपको नहीं लेना है, अगर मान लो आपने 3 ऑप्शन में डाल रखा है, ठीक है, तो आपको फर्स्ट वाली एनआईटी मिल गई तो आपको लेना पड़ेगा, नहीं लेना है तो फिर आपका 2500 रुपए जो आप दे रहे हो वो खराब चला जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब है एनएसआर का। एनएसआर बोले तो स्पेशल राउंड की काउंसलिंग होगी, 2 राउंड की जनरली होती, ठीक है। अब ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो सोच रहे होंगे, देखो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये होता है कि 2500 3000 में जो नॉर्मल राउंड पे जो 2500 3000 रैंक बिल्कुल नहीं जाता नॉर्मल राउंड की काउंसलिंग पे। तो ऐसे स्टूडेंट जिनकी 2000 या 1500 से लेके, अगर मान लो आपको टॉप एनआईटी चाहिए, अगर आपकी रैंक 1500 से 3000 के बीच में है, आप सोच रहे हो कि टॉप एनआईटी में भी अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी तो मिल सकता है, क्योंकि ईडब्ल्यू स्टूडेंट्स में बिल्कुल भी जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, तो इसको प्रेडिक्ट करना सबसे ज़्यादा टफ होता है। तो मैं आपको ये कहूँगा यार कि आप डायरेक्टली एनएसआर राउंड में पार्टिसिपेट करो। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, ऐसे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप नॉर्मल राउंड की काउंसलिंग में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप डायरेक्टली स्पेशल राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम ये एक होती है, वहां पे आपको जो सीट एक्सेप्टेंस फीस होती है वो पहले ही आपको जमा करानी पड़ती है। लास्ट ईयर 15,000 सीट एक्सेप्टेंस फीस होती है। सीट एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि जो भी एनआईटी आपको मिलेगी वो आपको लेना पड़ेगा। इन केस नहीं लेना है तो सीट एक्सेप्टेंस फीस जो आपने 15,000 दी उसमें से 10% डिडक्ट होके वो आपका वापस आ जाता है, ठीक है, वो वापस आ जाएगा। लेकिन आपको जो पे करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन फी के टाइम पे, वो आपको करना पड़ेगा 17,500। कितना पे करना पड़ेगा? 17,500 डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन के ही टाइम पे। और अगर आप नॉर्मल राउंड की काउंसलिंग कराते हो तो आपको 2500 देना पड़ेगा। सपोज आपको फर्स्ट राउंड में कुछ मिल जाता है तो फिर आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी पड़ेगी। वो सारा प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, पूरा प्रोसेस। बाकी आप ये पूरा डेटा देख सकते हो। बाकी किसी को और कोई भी डाउट हो, देखो इलॉजिकल कमेंट्स का मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ क्योंकि यार मुझे समझ नहीं आता, मैं इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ। तो आप, मैं ये कहता हूँ कि आप देख लो ना, मैं बता रखा हूँ, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट पूछते सर मेरी रैंक इतनी तो मुझे क्या मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी इतनी मेहनत से ये पूरा डेटा कलेक्ट करके ये पूरा चार्ट बनाया है, आप ही के लिए तो बनाया। तो मैं सबको यही कहूंगा, प्लीज इस वीडियो को बहुत शेयर करो, और जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। बाकी ऑल द बेस्ट। आपको जो भी हेल्प चाहिए होगी वो मैं अभी भी हूँ, मैं आपको वीडियोस के थ्रू हेल्प कर सकता हूँ, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। बाकी एक और बात है, आप सीट, कुछ स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन था आईआईटी एनआईटीज में फीस स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में एक वीडियो बना दूंगा। बाकी प्रेफरेंस ऑर्डर किस बेसिस पे आपको भरना चाहिए वो बता दूंगा, काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में, बाकी वो सारी डिटेल। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ जानना है किसी से रिलेटेड कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो आप कमेंट्स कर देना, मैं कमेंट्स देखता रहता हूँ। अगर मुझे सही लगेगा वीडियो बनाने तो मैं आपको बना दूंगा। बाकी तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।